आपको लग रहा होगा डॉक्टर साहब आज क्या कर रहे हैं, क्या बताने वाले हैं? डॉक्टर साहब आज आपको कुछ बताने वाले नहीं हैं, आज कुछ दिखाने वाले हैं। तो ये जो है मैं कर रहा हूँ, इसको आप कह सकते हो कि मैं झूम रहा हूँ, मैं tai chi कर रहा हूँ। ये पार्किंसन पेशेंट में किस तरह से मदद कर सकती है, इसे समझने की ज़रूरत है। तो पहले सीरियस हो जाते हैं, समझते हैं क्या इम्पोर्टेंस है, फिर से शुरू करेंगे। पार्किंसन पेशेंट में जो मूवमेंट्स होती हैं बॉडी की, वो बहुत ज़्यादा हो नहीं पाती। पेशेंट जब एक्सरसाइज करता है तो मसल स्टिफ होना शुरू करती है, कभी-कभार मसल्स पेन भी करती है। तो पार्किंसन पेशेंट को कुछ ऐसी एक्सरसाइज चाहिए होती है जहाँ पे बॉडी खुले, एक्टिवेट हो, बॉडी को अच्छा लगे, ब्रेन को अच्छा लगे क्योंकि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, उससे थक रहे हो, बॉडी में पेन हो रहा है तो 2 दिन बाद, 3 दिन के बाद आप नहीं करोगे। तो हमें कोई ऐसे सस्टेनेबल एक्सरसाइज चाहिए होती है जो कि आप लंबे टाइम तक कर सको, जिसमें गिरने का डर ना हो, जिसमें चोट लगने का डर ना हो, जिसमें बॉडी एक्टिव हो, आपका एनर्जी लेवल हाई हो। तो हम ढूँढते रहते हैं, उसी ढूँढते-ढूँढते हमें मिला ताइ ची। ताइ ची इंडिया का नहीं है, पहले बता रहा हूँ। ताइ ची जो है वो चाइना से शुरू हुआ है बट अभी पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है और इसके कांसेप्ट को समझना, एक्सरसाइज पे ज़्यादा मत जाना। कांसेप्ट ये कहता है कि आप पूरा दिन कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, किसी भी बैठे हो या बेड पे लेटे हुए हो, तो आप सारी सेट ऑफ मसल्स को मूव नहीं करते। तो अगर आप किसी भी टाइम अपनी बॉडी को मूवमेंट में लेकर आना शुरू करते हो, तो एक तरीके से क्या होता है कि बॉडी खुलना शुरू करती है। जो डिफरेंट डिफरेंट जगह में आपको पेन है, इन्फ्लेमेशन है, दर्द है, उसमें आराम मिलना शुरू हो जाता है। बॉडी अपनी कैपेबिलिटीज के अंदर रहती है, मसल्स में कभी दर्द नहीं होता। तो इसी वजह से टाइ ची पार्किंसन पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। अब इसके कैसे करना है, क्या कांसेप्ट्स है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आपकी बॉडी में जो मसल्स हैं, वो सिर से लेकर टो तक सब जगह फैली हुई है। अब आपने अपनी बॉडी को महसूस करना है। सिर से शुरू करेंगे, टोस की तरफ जाएँगे। तो हम सुबह उठे, खड़े हुए कि आज हम ताइ ची करेंगे, एक बढ़िया-सा म्यूज़िक लगाया, जो आपको पसंद हो। लता का, मुकेश का, रफ़ी का, कोई भी आपने म्यूज़िक लगाया। उस गाने को महसूस करते हुए आपने अपनी बॉडी की मूवमेंट करनी है। इसको आप डांस भी कह सकते हो। तो शुरुआत करते हैं इस ताइ ची की। तो शुरू होगा और ये झूमना शुरू होगा। ये झूमना शुरू करोगे तो आपको अपने घुटनों में हल्की-हल्की साउंड वो महसूस हो सकती है कि चटक गए। इससे क्या हो रहा है, हम एक्टिव हो रहे हैं, हमारी मसल्स खुल रही हैं, एक्टिवेट हो रही हैं। जब आप अपना ये होल बॉडी एक बार कर लेते हो, तो अब हम हेड से शुरू करेंगे। तो आपने नेक को धीरे-धीरे आहा! कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं, वाह! मज़ा आ गया। पहले घुमाया सीधा, फिर उल्टा घुमा लिया। अब ये कितना मुश्किल काम है? भाई मेरे लिए मुश्किल नहीं है और उम्मीद करता हूँ आपके भी मुश्किल नहीं होगा। ये तो गर्दन का तो हो गया काम, अब चलते हैं कंधों पे। आए और कितना मुश्किल काम, आसान ना? 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा, अब हो गई है एक्टिवेट। अब आप कुछ भी करो, पैर खोले, बैलेंस बनाया और जो बॉडी की मूवमेंट करनी है गाने के साथ-साथ आपने कर ली, है ना? घुटने थोड़े-थोड़े मुड़ने शुरू किए, बॉडी की मूवमेंट अपने आप बढ़नी शुरू हो गई। तो गाना जिस धुन में चल रहा है, उस धुन को पकड़ना है। क्या हाथ चल रहा है, क्या पैर चल रहा है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपनी बॉडी में अच्छे से बैलेंस बनाने लग जाओ, तो अपना पैर उठा के भी करने की कोशिश करो। है ना? तो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी खुलना शुरू होती है और इसे अगर आप रोज करोगे, एन्जॉय भी करोगे, तो एन्जॉयमेंट हो गया और आपकी मसल्स में भी पावर आनी शुरू हुई, आपका बैलेंस अच्छा होना शुरू हुआ और यही सब कुछ तुम्हें चाहिए था। ज़रूरी थोड़ा ना कि हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएँगे, वो हमें एक्सरसाइज करवाएगा, हम फिर आएँगे, हमें पसंद नहीं आ रही, घर वाले भेजे जा रहे हैं। आप घर में जब आपका दिन शुरू होता है ना, कुछ ऐसा करो, घर वाले कहे, "अरे वाह! आज तो मज़ा आ गया, आज तो पापा जी ने दिल जीत लिया हमारा, पता नहीं क्या कर रहे थे बट अच्छा कर रहे थे, कल से मैं भी उनके साथ करूँगा।" फिर कुछ दिनों के बाद देखोगे कि बेटा भी आके साथ में कर रहा है क्योंकि उसको भी मज़े आ रहे हैं। फिर देख रहे हो कि पोता भी आके कर रहा है, उसको भी मज़े आ रहे हैं। अब वो जो आप अकेले करते थे, अब वो फैमिली पूरी फैमिली एक साथ कर रही है। तो ये जो होती चीज़ें होती हैं, जिनकी लाइफ में कह सकते हो कि हम जहाँ इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस होती है हेल्दी रहने में और बीमारी से निकलने में भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप ताइ ची सीख गए होंगे,
ठीक है, कंसेप्ट को समझ गए होंगे। टाई ची पे बहुत सारी वीडियोस हैं, मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब पे जाके देखो क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट जितना मैं एन्जॉय कर रहा हूँ ये वीडियो बनाने में, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसे करने में एन्जॉय करोगे। इसी के साथ चलने की आज्ञा चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।